पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है। दिल्ली के अंदर में कोरोना के जो मरीज हैं वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पहले मुंबई में ज़्यादा थे, अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा मरीज प्रतिदिन लगभग 3700-3800 लगभग 4000 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जब दिल्ली में पूरे भारत में दिल्ली तीसरे नंबर पर था, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी स्थिति कंट्रोल में है, मगर अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो दिल्ली में आने लग गए हैं। और उसके बाद में गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके एक साथ काम करने की जो योजना बनाई और टेस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने का जो ऐलान किया, उसके बाद में दिल्ली में लगातार केस और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने दिल्ली के तीनों महापौरों को की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली की सरकार कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने में फेल हो गई है और दिल्ली के अंदर में जो एमसीडी है वो लगातार इस पर काम कर रही है, मगर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो सारा श्रेय लेते जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, एक तरह से कल हमने सुना मुंबई से भी आगे निकल गए और दिल्ली सरकार की जो काम करने का तरीका है, झूठा क्रेडिट लेने की आदत है। काम ग्राउंड पर नहीं करना लेकिन झूठा क्रेडिट लेना। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, तब से लेकर 16 जून तक 3,44,000 लोगों की मैपिंग टेस्टिंग हुई है। दिल्ली के लोग परेशान थे, टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। मोदी सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसका एक सुखद परिणाम ये हुआ कि पिछले 8 दिन के अंदर 16 जून से लेकर अब तक 7 दिनों में 1,33,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 29,000 लोग पॉजिटिव पाए गए और दिल्ली के 6 लाख लोगों के टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्नोलॉजी से फ्री किए जा रहे हैं। ये भी मोदी सरकार की ही देन है दिल्ली वासियों के लिए। और आप सबने सुना होगा कि राधा स्वामी सत्संग जो पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तैयार हो रहा है, वो आज से 2000 बेड वहां प्रारंभ हो गए हैं। 10,000 बेड का ये हॉस्पिटल बिल्कुल पूरी तरह सज्ज है, तैयार है और वो भी केंद्र सरकार की मदद से ये काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां निगम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, ऐसे समय में निगम को मदद करने की जरूरत थी, वो मदद उन्होंने नहीं की और झूठा क्रेडिट जो केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है, उसका झूठा क्रेडिट वो समय समय पर लेते रहते हैं। निगम और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली वासियों की मदद करने के लिए तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद करने का अभियान चलाया, बड़े स्तर पर मदद की और निगम ने चाहे वो सफाई का काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर कंटेनमेंट जोन के अंदर जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वहां से कूड़ा उठाने की बात हो, एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की बात हो, पब्लिक हेल्थ से जुड़े जितने भी
मैपिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन में, वो भी कारपोरेशन के कर्मचारी और कारपोरेशन के पब्लिक हेल्थ से जुड़े वर्कर्स कर रहे हैं। इतनी सारी कोरोना संक्रमण से इतनी मेहनत निगम के लोग कर रहे हैं, और मैं आज तीनों नवनिर्वाचित मेयर्स को, महापौर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने कल भी परसों 24 तारीख को पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद भी इतनी दिल्ली सरकार के सहयोग न करने के बावजूद अपने जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई। एक दिन का ही अंतर हुआ है, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बेड्स की जरूरत है, आइसोलेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाने की जरूरत है। इसलिए सभी महापौरों ने हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा है, जो कि उन्होंने नोडल ऑफिसर्स के पास भी ये प्रस्ताव दिया है दिल्ली सरकार को कि हम अपने कम्युनिटी सेंटर, हम अपने स्कूल और जो हॉस्पिटल्स, उनमें आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 8045 नंबर ऑफ बेड्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्कूल, कम्युनिटी हॉल और हॉस्पिटल्स, जिसमें कि हिंदू रॉ हॉस्पिटल के 200 बेड कोविड केयर के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, और इसके अलावा एक 200 बेड हिंदू रॉ हॉस्पिटल और बालक राम हॉस्पिटल के 120 बेड, इस तरह से कुल मिलाकर जो कम्युनिटी सेंटर है, स्कूल्स हैं, वहां पर 8045 बेड्स की आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था निगम चरणबद्ध तरीके से करेगा। मैं साउथ दिल्ली के जो मेयर हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों से बात करके 11,638 बेड्स बनाने का, तमाम स्कूल, बैंक्वेट हॉल और हॉस्पिटल्स, साउथ दिल्ली में ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल कोविड केयर के रूप में दिल्ली सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से एक तिलक नगर और कालका जी, और इसी तरह ईस्ट दिल्ली के अंदर 4,320 बेड्स आइसोलेशन बेड बनाने की बात हुई है, जिसमें 27 कम्युनिटी हॉल और 53 स्कूल का इस्तेमाल करके निगम अभाव के बावजूद भी लोगों की, दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो हौसला रखती है, उसके लिए मैं निगम को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि निगम के हमारे सभी महापौर, हमारे सभी टीम के लोग पूरी तैयारी के साथ इस काम में जुट गए हैं, और यहां तक कि उन्होंने पत्र व्यवहार भी नोडल ऑफिसर से किया है, उनके साथ बात भी की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था समय रहते, वो समय रहते नहीं किया। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, लोगों को जो परेशानी ना हो, इसके लिए निगम आगे आया है, भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, और इन सब चीजें सही हो जाए, व्यवस्थाएं सही हो जाए, निगम के लोग उसमें लगेंगे, हमारी शक्ति लगेगी। लेकिन मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी
निगम को पूरा सहयोग और समर्थन दें और पिछले कुछ दिनों से जो वो झूठा क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहे हैं वो ना करें और हमारे सफाई कर्मियों के साथ भी भेदभाव ना हो, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि हमारे निगमों के 8 कर्मियों की 8 सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन हमने प्रस्ताव भेजा, तीनों निगमों ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर कोई भी उनका उत्तर नहीं आया और कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि निगम की ओर से 10-10 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता दी गई। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कोविड की और कोरोना संक्रमण की जो लड़ाई है उस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना चाहिए। जिस तरह से मोदी सरकार, केंद्र की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आगे आकर जमीन पर उन्होंने काम को देखा है, एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया, कोविड केयर के मामले में जितनी मदद दिल्ली सरकार की हो सकती थी, दिल्ली के लोगों की हो सकती, वो सब कर रहे हैं और निगम भी आगे आया है। मैं निगम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो तीनों महापौर अपने निर्वाचन के 1 दिन के बाद ही अपनी प्रस्ताव को सामने लाए हैं। दिल्ली सरकार उस प्रस्ताव पर सकारात्मक रहेगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि दिल्ली की जनता की सेवा करना और दिल्ली की जनता की जो इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है उसको बाहर निकालना।